नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और यह है 8 PM शो जिसमें हम बात करते हैं राजस्थान या राजस्थान से जुड़ी हर उस बड़ी खबर की जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय प्रदेश भर में बनी हुई है। और देखिए, सबसे ज्यादा चर्चा में आ गई है खेजड़ी। खेजड़ी दरअसल पिछले कई कहे कि महीनों से या सालों से लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है, लेकिन अब क्योंकि रविंद्र भाटी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। आप उनका अगर फेसबुक अकाउंट पर उनके पोस्ट देखेंगे तो लगातार वो खेजड़ी को लेकर भरे हुए, लगातार वो रीपोस्ट कर रहे हैं और वो मांग उठा रहे हैं। वो खुद अब कह रहे हैं कि सड़क से सदन तक वो खेजड़ी की मांग को उठाते रहेंगे और इस पे सरकार को एक नियम बनाना होगा। और अब सिर्फ बात खेजड़ी बचाने की सिर्फ इतनी नहीं रह गई है, अब बात आ गई है विधानसभा में भी एक नए प्राइवेट मेंबर बिल लाने की। ये रविंद्र भाटी ने ऐलान कर दिया है कि वो एक प्राइवेट मेंबर बिल लाने वाले हैं, जिसका समर्थन के लिए उन्होंने दोनों ही पक्षों से अपील की है, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी। सत्ता में बीजेपी, विपक्ष में कांग्रेस, ये दो मुख्य पार्टी है जिनसे उन्होंने अपील की। और अगर ये मेंबर जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो बन जाता है तो उसके मुताबिक उन्होंने ये भी बताया कि इसमें क्या क्या है। लब्बल हुआ बता दिया है, बाकी जो होगा फिर वो बिल में तब सामने भी आएगा। फिलहाल अगर ये प्राइवेट मेंबर बिल रविंद्र भाटी लाते हैं तो उसमें होगा कि एक कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी में पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता होंगे और हर जिले में इस तरह की कमेटियों का गठन किया जाएगा। खैर, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या प्राइवेट मेंबर बिल लाने पर उनको समर्थन मिल पाएगा। लेकिन इसमें एक बात यह है कि देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल पास हो या ना हो, लेकिन भाटी के सदन में बिल लाने से बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। फंस इसलिए जाएंगे कि फिर या तो पक्ष में जाना पड़ेगा उस बिल के या फिर विपक्ष में आना पड़ेगा। विपक्ष में आती है तो भी दुविधा, पक्ष में आए तो भी दुविधा। ठीक है, लेकिन अब देखिए, सिर्फ बात इतनी नहीं है, अब इसमें कांग्रेस का भी साथ रविंद्र भाटी को पूरी तरह से मिल गया है। कांग्रेस में सचिन पायलट इसकी आवाज उठा चुके हैं, उन्होंने एक लंबा चौड़ा एक पोस्ट किया है और वो हम आपको उसके बारे में हमने आपको एक अलग से भी वीडियो में बताया, टीवी 9 राजस्थान पर मौजूद है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और न सिर्फ अब सिर्फ कांग्रेस या सचिन पायलट की बात करें, बल्कि वसुंधरा राजे जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है, बड़ी दिग्गज नेता है, उन्होंने भी पोस्ट किया। और उनकी जो सबसे जो मुख्य उस पोस्ट में लाइन थी वो ये थी कि देखिए, सबसे वैसे तो मैं पूरा पोस्ट भी आपको पढ़कर सुना देता हूँ, लेकिन उसमें बात यही थी कि सियासत से ऊपर उठकर हमें खेजड़ी के लिए एक साथ आना चाहिए। पोस्ट किया था वो भी जरा सुन लीजिए। सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, खेजड़ी साधारण पेड़ नहीं, हमारे लिए देव वृक्ष है जो हमारी आस्था और भावनाओं से जुड़ा है। हमारे यहाँ खेजड़ी की पूजा की जाती है, मैं खुद भी खेजड़ी की पूजा करती हूँ। जिसकी हम पूजा करें उस देवता का संरक्षण दायित्व है। राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसके संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। मैं खेजड़ी और औरण गोचर भूमि को बचाने की मुहिम में सबके साथ हूँ। तो यानी अब देखिए, रविंद्र भाटी को सचिन पायलट जैसे बड़े नेता का साथ मिल गया है, कांग्रेस में बीजेपी से उन्हें वसुंधरा राजे का साथ मिल गया है। तो अब उनका ये प्राइवेट मेंबर बिल क्या बीजेपी को परेशान करने वाला है, इसी को लेकर 8 PM शो में बात करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी से। तो अम्बेश जी, क्या अब आने वाले समय में, क्योंकि देखिए विधानसभा का बजट सत्र पहले ही चालू हो चुका है, चल रहा है और जल्द ही बजट भी अब पेश होने वाला है, लेकिन क्या उससे पहले या इस सत्र के दौरान ही रविंद्र भाटी या सरकार की सबसे बड़ी परेशानी बन सकते हैं खेजड़ी को लेकर? देखिए, इसमें सरकार की परेशानी कहें या फिर जो सरकार ने उन कंपनियों को किस बिहाफ पे जमीनें अलॉट करी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा सोलर का है। आप ये कहते हो कि राजस्थान में सोलर लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगा, बाहर से आएगा, तो आप बाहर से आएगा, चीजें होंगी, उसके एवज में आप अपनी विरासत खो रहे हो। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी का ट्वीट, मैं सचिन पायलट ने भी ट्वीट किया, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन वसुंधरा राजे के ट्वीट का मतलब समझिए आप। वो इन जनरल ऐसे कोई चीज ट्वीट नहीं करती। आपको याद होगा जब उन्होंने पानी की समस्या को लेकर ट्वीट किया था, उसके बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक किस तरह घमासान मच गया था। अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल हो गई थी। केंद्रीय जल मंत्री से लेकर प्रदेश के जल मंत्री तक किस तरह हड़कंप मच गया था। तो अगर अब उन्होंने खेजड़ी की आवाज उन्होंने उठाई है, तो यानी कि अब ये मुद्दा बहुत बड़ा बनने वाला है। देखिए, बीकानेर में बाकायदा महापड़ाव जारी है, ठीक है। रविंद्र सिंह भाटी कल वहां गए थे। रविंद्र सिंह भाटी ने इससे पहले 2 दिन पहले विधानसभा में मुद्दा उठाया, टीवी 9 राजस्थान पर वो लगा हुआ है, ठीक है। और वो लगातार इस चीज को, इशू को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं। फिर उन्होंने संसद में बिल लाने तक की बात कर दी, ठीक है। तो राज्य का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना, और देखिए राजस्थान में खेजड़ी कोई आम नहीं है कि हाँ आम का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, ठीक है भाई, आप विकास के नाम पे कट कर दो। खेजड़ी एक ऐसी चीज है राजस्थान में जिसके लिए 300 से ज्यादा
लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी थी। इसी राजस्थान में खेजड़ी के लिए एक राजा ने आदेश दिया कि खेजड़ी की लकड़ी लाने के लिए सैनिक चले गए उस गांव जंगल में जहां मतलब लकड़ी थी। गांव के लोगों ने विरोध किया, महिलाएं उससे चिपक गईं। चिपको आंदोलन के नाम से फेमस है, इतिहास है, पूरा राजस्थान की गथाएं काथाएं, हर महीने इस पे मेला लगता है। सोचिए ये राजस्थान में खेजड़ी की महत्ता है कि जहां पर लोगों ने अपने शरीर कटवा दी, अपनी गर्दनें कटवा दी, और आप अब विकास के नाम पर आप कंपनियों को दे रहे हैं, कंपनियां काट रही। और देखिए रविंद्र सिंह भाटी, अब देखिए सचिन पायलट का पहली बार आया ट्वीट, वसुंधरा राजे का पहली बार समर्थन में आया ट्वीट, लेकिन आपको याद होगा रविंद्र सिंह भाटी जब से विधायक बने हैं, ये सिर्फ बीकानेर की बात नहीं है या औरंग की बात नहीं है, जैसलमेर की बात नहीं है। आपको याद होगा रविंद्र सिंह भाटी ने इससे पहले भी औरंग में और जैसलमेर में किस तरीके से रात रात भर बैठ के ठंड में वहां पे धरना दिया है। न सिर्फ धरना दिया है सर, जब पिछली बार का सत्र भी आपको याद होगा कि वो टी शर्ट पहन के तब भी वो मांग कर रहे थे, लेकिन अब जब उनकी मांग को कहीं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा था तब उन्होंने प्राइवेट टिम्बर बिल लाने का ऐलान। लेकिन अब क्योंकि वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर दिया है, मुझे लगता है कि इसका असर बहुत अच्छा खासा होने वाला है। और रही बात सचिन पायलट, देखिए सचिन पायलट ने भी कर दिया, और दोनों ही नेता ऐसे हैं जिनकी एक दूसरे, मतलब अगर आप ये कहो कि वसुंधरा राजे ने अगर कोई पोस्ट किया है तो कांग्रेस उसका विरोध करेगी, आपने कभी नहीं देखा होगा, हमेशा कुछ चीजों का समर्थन होता। सचिन पायलट ने भी वो मुद्दा उठाया। अब ये दोनों इस लड़ाई को कहां तक ले जाते हैं, और क्या भजन लाल शर्मा इसको अपनी ईगो की लड़ाई तो नहीं ले लेते हैं कि नहीं भाई ठीक है उन्होंने पोस्ट कर दिया तो अब तो हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब उनको इस पर सोच के, विचार के, और शायद अब सख्त निर्देश देने का समय आ गया है। देखिए फिर वही मैंने कहा, खेजड़ी सिर्फ एक पेड़ नहीं है। जैसे राजस्थान में विश्नोई समाज को हम कहते हैं ना कि जो मतलब जानवर तो को अपने दूध, अपनी माएँ अपना दूध पिलाती हैं, ये पहचान है विश्नोई समाज की। और विश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ी के लिए कितने बलिदान दिए हैं, वैसे ही कुछ खेजड़ी का भी है। ठीक है, आप उसको सिर्फ पेड़ और पत्तियों से तुलना नहीं कर सकते हैं। वो राजस्थान के लोगों के लिए आन बान शान की चीजें हैं। ठीक है, राजकीय आपका पेड़ है वो, ठीक है। और उसमें अगर ये आवाज अब ज्यादा दिनों तक रही तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसका असर ना आपको पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव पर दिख जाएगा अगर सरकार ने वक्त रहते इस पे संज्ञान नहीं लिया तो। जी चलिए देखिए क्या कब रविंद्र भाटी प्राइवेट मेंबर बिल सदन में पेश करेंगे और उस पर क्या रुख रहेगा कांग्रेस का, क्या रुख रहेगा बीजेपी का, और बाहर से हनुमान बेनीवाल या बीएपी भी क्या रुख अपनाते हैं। वैसे बीएपी का रुख स्पष्ट है क्योंकि देखिए भारतीय आदिवासी पार्टी हमेशा जो नेचर की वो बात हमेशा करते आए हैं, तो वो जाहिर सी बात है इस पर अपना समर्थन देंगे ही देंगे। हनुमान बेनीवाल का भी पक्ष रहेगा, वो भी इसको अपना समर्थन देंगे। और अब जिस तरह सचिन पायलट ने कह दिया तो कांग्रेस का समर्थन मिलना भी रविंद्र भाटी के बिल को लगभग मान के चलिए कि तय ही हो गया है। लेकिन अब बीजेपी इस पर क्या रुख अपनाएगी ये देखने वाली बात होगी, और उसका कितना असर आने वाले जो निकाय चुनाव है उनमें देखने को मिलेगा या उसके बाद देखने को मिलेगा प्रदेश की सियासत में, वो सब हम आपको टीवी9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। तो फिलहाल आज के 8 PM शो में इतना ही। एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहिए टीवी9 राजस्थान।